शिवाय महाकालेश्वराय नमः। हस्तायो अर्घ्यं समर्पयामि। आज सरस्वती भक्तियन्ति सत्सु देशे भवसरिता। मेरा ये मानना है कि जो मंदिर है और जिस जगह के मंदिर है उनकी एक व्यवस्था ट्रस्ट व्यवस्था है और उस ट्रस्ट व्यवस्था के अनुसार ही मंदिर चले। मंदिर में आने वाला दान या मंदिर में आई हुई चढ़ोतरी अन्य किसी भी जगह खर्च ना की जाए। हम चाहेंगे कि हमारे प्रकल्प चले, मंदिर स्वयं अपने प्रकल्प खोले, बड़े बड़े कॉलेज चलाएं, बड़े बड़े धर्मशालाएं चलाएं, बड़े बड़े अन्य क्षेत्र चलाएं, गरीबों के लिए योजना चलाएं, लेकिन वो स्थानीय हो, बाहरी नहीं हो। बाहर हमारे मंदिर में से किसी को 2 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, किसी भी मंदिर से ऐसी व्यवस्था है तो वो गलत है। ट्रस्ट के मुताबिक ही मंदिर चलना चाहिए और उन्हीं के प्रकल्प चले जिस पे मंदिर का आने वाला दान, मंदिर की चढ़ोतरी उस पर खर्च हो। साथ जो वहाँ के परंपरागत पुजारी हैं या जो परंपरा से वहाँ सेवा देते आए उन पे भी ध्यान दिया जाए। उनको कम से कम इतना मानदेय हो, इतनी उनकी सैलरी हो कि जिससे उनके भरण पोषण की अर्थव्यवस्था, ये कंपनी चलती है ना, तो कंपनी भी एक बार वहाँ के कर्मचारियों को पूरा देश विदेश घुमाती है। लेकिन मंदिरों के पुजारी जो हजारों सालों से मंदिरों में जुड़े हैं, ना तो उनकी परिवार की कोई व्यवस्था दी जाती है, उनके बच्चों को पढ़ने की लिखने की कोई व्यवस्था की जाती। हम चाहते हैं कि जो ये चढ़ोतरी और दान आता है तो पहले तो उन पुजारियों का या उनके परिवारों का भरण पोषण सही ढंग से हो, उनको मानदेय अच्छा मिले, साथ में उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, इसके लिए एक व्यवस्था करें। और साथ ही वर्ष में उन पुजारियों को भी देश विदेश घुमाने की परंपरा और व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ये जो दान आता है तो वो भी तीर्थ स्थल उस दान से घूम सके। तो ये सारे देश में, सारे देश के मंदिरों में ऐसी व्यवस्था लागू होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। क्योंकि पुजारी महासंघ चलाते हैं पूरे देश में, इसलिए हम पुजारी का हित भी, सारे हित हो जाते हैं। यानी आप देखो, मंदिर का सरकारीकरण होते ही वीआईपी व्यवस्था के नाम से गर्भगृह में प्रवेश देना शुरू हो जाता है, लेकिन पुजारियों की व्यवस्थाओं में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। इसलिए देश के पुजारी, अभी एक और परंपरा, मंदिर महाकाल मंदिर के अंदर जैसे साधु संत कोई भी आया वो मंदिर में चला जाता है, लेकिन देश का पुजारी आता है उसको गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। तो ये सारे देश में व्यवस्था एक जैसी ट्रस्ट के माध्यम से बने और पुजारी का भी सम्मान पूरे देश में हो और पुजारी के परिवार को भी इससे जो चढ़ोतरी होती है, जो इनकम होती है, वो केवल उसी मंदिर पे खर्च हो, उसी परिवार में खर्च हो, अन्य जगह ना हो। जैसा आपने बताया, श्री महाकाल मंदिर में इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और महाशिवरात्रि के समय, सावन के समय तो ये संख्या जो है 10 लाख भी पहुंच जाती है। और पूरा जो है मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जब इस प्रकार का फुटफॉल कहीं पर होता है तो निश्चित रूप से टूरिज़्म गतिविधियाँ और जो उस क्षेत्र का, शहर का जो आर्थिक पूरा परिवेश है उसमें बदलाव होता है। मैं उदाहरण के लिए यदि बताऊं तो जब महाकाल कॉरिडोर का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किया था, उसके बाद से फुटफॉल में बहुत एक स्टीप राइज देखने को मिला था और उसका नतीजा हम आज देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से शहर की इकोनॉमी, जो कॉमर्शियल स्पेसेस हैं, उसमें विकास हुआ और उज्जैन शहर एक महानगर की तरफ जो है बढ़ रहा है। और जो रियल एस्टेट में बूम देखने को मिला, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो बूम देखने को मिला और जो ओवरऑल एक टेम्पल इकोनॉमी की जो बात करते हैं, उसमें करोड़ों का जो एक योगदान श्रद्धालुओं के माध्यम से जो किया जाता है, उसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि मंदिर सारी व्यवस्थाएं कर पा रहा है। और आने वाले समय में चूँकि आपको विदित है कि सिंहस्थ का आयोजन होना है, जो कि इस चीज़ को और आगे लेकर जाएगा और ना सिर्फ उज्जैन शहर की, पूरे क्षेत्र की जो एक इकोनॉमी है उसमें बहुत एक बूम देखने में आएगा, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सर, ये क्या सिर्फ जो मंदिर में मिलने वाला दान है सिर्फ शहर की इकोनॉमी तक सीमित है या फिर पूरे स्टेट की इकोनॉमी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं और जो श्रद्धालुओं के लिए हम लोग विकास करते हैं या श्रद्धालुओं के माध्यम से जो श्रद्धा से जो दान किया जाता है, वो सारी चीज़ें श्रद्धालुओं के लिए ही उपयोग होती हैं और ये पूरी इकोनॉमी में जो है एक बूस्ट लेकर आता है।